नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर के द्वारा लोहड़ी व मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में संकल्प के सभी ऑनलाइन कोर्स पर 90% का डिस्काउंट है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 8696972121। इसके अलावा अगर आपके घर परिवार में कोई बीएसटीसी की तैयारी करने वाला है तो ऑफलाइन बैच 21 जनवरी से शुरू होने वाले हैं और रिट मुख्य परीक्षा ऑफलाइन बैच 7 जनवरी से शुरू हुआ है। इसके अलावा मार्केट में आपको करंट जीके की तीसरी मासिक पत्रिका जनवरी 2025 जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बेहतरीन तैयारी के लिए आज इसको परचेज करें। शुरू करते हैं आज की क्लास और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। राजस्थान में मकर संक्रांति के अवसर पर यानी आज मकर संक्रांति के अवसर पर पतंगों की डोर घायल परिंदों को बचाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? पतंगों की डोर से घायल परिंदों को बचाने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, वो चलाया जा रहा है ऑपरेशन फ्री स्काई। ऑपरेशन फ्री स्काई। ऑपरेशन फ्री स्काई अभियान अगर पूछे कब चलाया गया तो यह चलाया गया मकर संक्रांति के अवसर पर पतंगों की डोर से घायल परिंदों को बचाने के लिए। प्रदेश में पशु कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत वर्ल्ड संगठन, पशुपालन विभाग, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड और जयपुर जिला क्रूरता निवारण समिति के संयुक्त तत्वाधान में 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति के अवसर पर पतंगों की डोर से घायल परिंदों को बचाने के लिए ऑपरेशन फ्री स्काई अभियान चलाया गया। नेक्स्ट, प्रदेश का पहला बालिका सैनिक स्कूल किस जिले में खुलेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है स्ट्रेटेजी के का। ऑपरेशन फ्री स्काई, ऑपरेशन फ्री स्काई की अगर हम बात करें तो पतंगों की डोर से घायल परिंदों को बचाने के लिए शुरू किया गया। दूसरा क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला बालिका सैनिक स्कूल किस जिले में खुलेगा? हमारे राजस्थान के अंतर्गत आता है आपका जोधपुर जिला और जोधपुर जिले के अंतर्गत हमारे राजस्थान का पहला बालिका सैनिक स्कूल खुलेगा। तो राजस्थान का पहला बालिका सैनिक स्कूल किस जिले में? जोधपुर में। जोधपुर जिला मुख्यालय के अंतर्गत खोला जाएगा। क्यों खोला जाएगा? क्योंकि हमारे राजस्थान सरकार ने बजट घोषणा की थी 2024-25 के अंतर्गत कि प्रदेश के सभी संभागों में एक सैनिक स्कूल खोला जाएगा। तो राजस्थान के अंतर्गत वर्तमान में संभाग संख्या कितनी रह गई? 7। तो 7 संभाग के अंतर्गत खोला जाएगा, उनमें से एक आता है जोधपुर। जोधपुर जिले के अंतर्गत गांव आता है थम्बुकड़ा और थम्बुकड़ा में बालिका सैनिक स्कूल के लिए जोधपुर विकास प्राधिकरण ने 8 एकड़ भूमि का निःशुल्क आवंटन किया है। तो राजस्थान का पहला बालिका सैनिक स्कूल कहां खोला जाएगा? थम्बुकड़ा में। थम्बुकड़ा गांव कहां है? जोधपुर जिले के अंतर्गत। राजस्थान के सभी संभागीय मुख्यालयों में क्या खोले जाएंगे? सभी संभाग में सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय ऊंट उत्सव 2025 के दौरान मिस्टर बीकाणा का खिताब किसने जीता है? मिस्टर बीकाणा, मिस मरवन और डोला मरवन, ये 3 आयोजन और 3 आयोजन में एक व्यक्तित्व जिनका नाम आता है योगेश सेवग। योगेश सेवग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि अंतरराष्ट्रीय ऊंट उत्सव पर मिस्टर बीकाणा का खिताब किसने जीता? तो योगेश सेवग ने जीता। तो अंतरराष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आयोजन के दौरान 11 जनवरी 2025 को डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम बीकानेर में आयोजित प्रतियोगिता में महक दफ्तरी ने मिस मरवन का खिताब जीता। तो अगर पूछे कि मिस मरवन का खिताब किसने जीता तो महक दफ्तरी ने जीता। मिस्टर बीकाणा का खिताब अगर पूछे किसने जीता तो योगेश सेवग ने जीता। और डोला मरवन का खिताब या प्रतियोगिता में अगर पूछे कि विजेता कौन रहे तो श्रवण कुमार सोनी और संजू सोनी विजेता रहे। तो अगर पूछे कि अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव में मिस्टर बीकाणा का खिताब तो योगेश सेवग ने, मिस मरवन का खिताब महक दफ्तरी ने, अगर पूछे कि डोला मरवन का खिताब तो श्रवण कुमार सोनी और संजू सोनी ने जीता। नेक्स्ट, वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा के द्वारा 5 दिवसीय हरित संगम मेले का उद्घाटन कहां किया गया है? तो राजस्थान में हरित संगम मेला, ये मेला अगर पूछे कि राजस्थान में कहां भरा या कहां लगाया गया तो ये लगाया गया हमारे राजस्थान के अंतर्गत भीलवाड़ा जिले में। तो राजस्थान के अंतर्गत कौन सा जिला? भीलवाड़ा जिला। कौन सा मेला? हरित संगम मेला। हरित संगम मेले का उद्घाटन किसके द्वारा? वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा के द्वारा किया गया। तो अपना संस्थान एवं नगर निगम भीलवाड़ा के संयुक्त तत्वाधान में
10 जनवरी से 14 जनवरी 2025 तक स्थानीय चित्रकूट धाम अवधपुरी में आयोजित 5 दिवसीय हरित संगम 2025 स्वच्छता पर्यावरण मेले का उद्घाटन वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने किया। उन्होंने खेल की रेल को झंडी दिखाकर रवाना किया और खेल की रेल को झंडी दिखाकर रवाना किया और रेल का नेतृत्व अर्जुन अवार्ड एवं पद्मश्री अवार्ड देवेंद्र झाझड़िया ने किया, जो वर्तमान में पैरा ओलंपिक समिति के क्या हैं, अध्यक्ष। नेक्स्ट, 18 एवं 19 फरवरी 2025 को इंडिया वाटर विजन 2047 कार्यक्रम के तहत जल मंथन का आयोजन कहां किया जाएगा। अक्टूबर से हमारी सीरीज प्रारंभ हुई थी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आपको हर रोज नए नए क्वेश्चन मिलते हैं। इसमें एक भी क्वेश्चन आपको ओल्ड यानी कि पुराना नहीं मिलेगा। तो 18 और 19 फरवरी 2025 को इंडिया वाटर विजन 2047 कार्यक्रम के तहत जल मंथन का आयोजन अगर पूछे कि राजस्थान के अंदर कहां किया जाएगा, तो यह किया जाएगा उदयपुर में। कहां किया जाएगा? उदयपुर में किया जाएगा। 2 दिवसीय कार्यक्रम जल शक्ति मंत्रालय की ओर से आयोजित किया जाएगा, जिसमें राजस्थान सरकार का भी सहयोग रहेगा। तो यह कार्यक्रम किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय की ओर से किया जाएगा। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा सहित कई राज्यों के जल प्रबंधन मंत्री और अधिकारी शिरकत करेंगे। पहले दिन तकनीकी सत्रों में जल प्रबंधन और संरक्षण से संबंधित जानकारी साझा की जाएगी और दूसरे दिन देश भर के अधिकारियों को फील्ड विजिट करवाई जाएगी। तो अगर पूछे कि इंडिया वाटर विजन 2047 कार्यक्रम के तहत जल मंथन का आयोजन तो 18-19 फरवरी 2025 को कहां किया जाएगा? उदयपुर में किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। उदयपुर के देवास प्रोजेक्ट और जैसमंद बांध का दौरा इस फील्ड विजिट्स का हिस्सा हो सकता है। कौन सा प्रोजेक्ट? देवास प्रोजेक्ट और जैसमंद बांध, और ये है कहां? उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 जनवरी 2025 को सप्त शक्ति कमांड द्वारा वेटरन्स डे 2025 कहां पर मनाया जाएगा? कब? 14 जनवरी 2025 को सप्त शक्ति कमांड के द्वारा। तो यह मनाया जाएगा हमारे राजस्थान के अंतर्गत आता है जयपुर मिलिट्री स्टेशन। कौन सा? जयपुर मिलिट्री स्टेशन। तो जयपुर मिलिट्री स्टेशन के तहत अगर देखें तो ये मनाया जाएगा। कब मनाया गया? 14 जनवरी 2025 को। किसके द्वारा? सप्त शक्ति कमांड के द्वारा। कौन सा दिवस? वेटरन्स डे 2025। कहां मनाया गया? जयपुर मिलिट्री स्टेशन पर मनाया गया। वेटरन्स डे 2025 सप्त शक्ति कमांड द्वारा 14 जनवरी 2025 को जयपुर मिलिट्री स्टेशन में मनाया जाएगा। इस उत्सव का उद्देश्य वेटरन्स के बलिदान और निस्वार्थ सेवा का सम्मान करना है। यह एक उनके समर्पण, साहस और कर्तव्य निष्ठा को प्रतिबिंबित करने का सुनहरा अवसर है, जिन्होंने भारत की संप्रभुता की रक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट, हांगकांग में आयोजित एशिया कप प्रतियोगिता में कयाकिंग और कैनोइंग में भारत के लिए रजत पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? भारत के लिए जीता है, लेकिन खिलाड़ी राजस्थान का है। कौन? कहां हुआ आयोजन? हांगकांग के अंतर्गत एशिया कप प्रतियोगिता कयाकिंग और कैनोइंग में भारत के लिए जो रजत पदक जीता है, यह रजत पदक जीता है हर्षवर्धन सिंह ने। किसने जीता है? हर्षवर्धन सिंह ने जीता है। हर्षवर्धन सिंह का संबंध अगर पूछे कि राजस्थान के किस जिले से है, तो उदयपुर जिले से। हांगकांग में आयोजित एशिया कप प्रतियोगिता में कयाकिंग और कैनोइंग में भारत के लिए रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी का नाम हर्षवर्धन सिंह शक्तावत है। ये उदयपुर के रहने वाले और हर्षवर्धन ने के 1000 मीटर वन 1000 मीटर और के 200 मीटर में जो है वो रजत पदक जीते हैं। तो उदयपुर के रहने वाले हर्षवर्धन सिंह और इन्होंने कितने? 2 जो है वो पदक जीते। हर्षवर्धन ने 11 साल की उम्र में तैराकी से शुरुआत की थी। अब तक 70 पदक अपने नाम किए। अब वे तैराकी के बाद वाटर स्पोर्ट्स, कयाकिंग और कैनोइंग में खेल रहे हैं। नेक्स्ट, नई दिल्ली में आयोजित परिवहन विकास परिषद की 42वीं बैठक में राजस्थान से किसके द्वारा हिस्सा लिया गया? अब देखो, हम ये कह देते हैं कि एक आध क्वेश्चन आउट ऑफ आ जाता है या डीप आता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि हमारे राजस्थान में जियोग्राफी का पार्ट टॉपिक आता है परिवहन। और ये कौन सी बैठक है? 42वीं बैठक है। कौन
किसके द्वारा? परिवहन विकास परिषद के द्वारा। तो परिवहन जो है वो राजस्थान की जियोग्राफी का टॉपिक है, जिसके तहत पूछा जा सकता है कि नई दिल्ली में आयोजित, तो नई दिल्ली में आयोजित परिवहन विकास परिषद के अंतर्गत प्रेमचंद बेरवा जो हमारे राजस्थान के वर्तमान में क्या है? उप मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने जो है वो यहाँ भाग लिया है। तो 42वीं बैठक हुई थी। तो नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन मंत्रियों के साथ परिवहन विकास परिषद की 42वीं बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्यपाल राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने भाग लिया है, जिसमें राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने भाग लिया। नेक्स्ट, राजस्थानी निबंध संग्रह अत्थे सुजस प्रभुता उठे के लेखक कौन है? राजस्थान के अंतर्गत अगर हम देखें राजस्थानी शब्दावली, रिट के अंतर्गत पिछली बार राजस्थानी शब्दावली आई थी। अब की बार अगर हम देखें तो हमारे राजस्थान के अंदर जो है वो कल्चर से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है या क्वेश्चन बनेगा, जिसके तहत आता है अत्थे सुजस प्रभुता उठे। इसके लेखक अगर पूछे कौन है तो प्रोफेसर गोविंद शंकर है। प्रोफेसर गोविंद शंकर है। तो प्रोफेसर गोविंद शंकर के द्वारा लिखित एक निबंध, एक रचना अथे सुजस प्रभुता उठे। नेक्स्ट, उत्तर पश्चिम रेलवे पर यात्रियों के स्वास्थ्य जांच के लिए किन स्टेशनों पर ऑटोमेटिक हेल्थ चेकअप स्मार्ट कियोस्क स्थापित किए गए हैं? कौन सा रेलवे? उत्तर पश्चिम रेलवे। इसके अंतर्गत ऑटोमेटिक हेल्थ चेकअप अपने आप जो है वो हेल्थ की जांच होगी, और ये जांच जो है वो हमारे राजस्थान के अंतर्गत 3 केंद्र आते हैं, जोधपुर, जयपुर और अजमेर। कौन कौन से? जोधपुर, जयपुर और अजमेर। ये वो 3 केंद्र हैं, 3 स्टेशन है जहां ऑटोमेटिक हेल्थ चेकअप जो है वो स्मार्ट कियोस्क के तहत स्थापना की गई है। उत्तर पश्चिम रेलवे पर यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी करने के क्रम में यात्रियों के स्वास्थ्य जांच के लिए स्टेशनों पर ऑटोमेटिक हेल्थ चेकअप स्मार्ट कियोस्क स्थापित किए जा रहे हैं, जहां जो है वो सभी प्रकार की जांच होगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर, जयपुर और अजमेर रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की स्वास्थ्य जांच के लिए ऑटोमेटिक हेल्थ चेकअप स्मार्ट कियोस्क की सुविधा उपलब्ध। कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था 11 से 13 जनवरी 2025 तक राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन, तो ये आयोजन कहां? जयपुर के अंतर्गत हुआ। अब आपके लिए क्वेश्चन है, एक देश एक चुनाव की जेपीसी संयुक्त संसदीय समिति में राजस्थान के किस सांसद को शामिल किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंतर्गत देना है। इसके अलावा लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच आज ही डाउनलोड कीजिए संकल्प ऐप और आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मार्केट में 41 जिले और 7 संभाग के अनुसार ये पाठ्य पुस्तकें मिल रही है। सुबह 6:15 बजे संजय सर के द्वारा 5 मिनट की एक जादुई क्लास शुरू की गई है, वो क्लास जरूर लगाया करें। इस क्लास के बाद में एक क्लास और लगती है जो इंडिया और वर्ल्ड के करंट जीके की है, जिसमें भी 10 क्वेश्चन करवाए जाते हैं। अगर आप रीट और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो वो क्लास आपके लिए किसी काम की नहीं है, क्योंकि रीट और सेकंड ग्रेड में केवल राजस्थान का करंट आता है, तो आप केवल ये क्लास लगाया करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी है तो 7:40 वाली भी सेकंड क्लास लगाया करें। तो मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।